हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जनरल अफेयर्स। मैं राम नारायण। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उनके मुख्यालय के बारे में, जैसे कि यूनिसेफ हो गया, उसका मुख्यालय कहाँ है। फिर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हो गया, उसका मुख्यालय कहाँ है, जैसे कि न्यूयॉर्क में है। तो इस तरीके से कुछ इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और उनके हेडक्वार्टर्स, जहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन वनडे एग्जाम में पूछते ही पूछते हैं, चाहे वो एसएससी हो, यूपी ट्रिपल एससी हो, या फिर कोई भी अन्य कम्पिटेटिव एग्जाम हो, उसमें यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने लेक्चर की ओर। जो हमारा पहला संगठन संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, जिसका कि मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। दूसरा जो हमारा संगठन है वो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, अर्थात संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, इसका भी हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। और तीसरा जो है वो राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम होते हैं, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम होते हैं, इसका भी मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। तो थोड़ा सा इसको हम रिलेट कर सकते हैं कि न्यूयॉर्क में कितने कितने संगठनों का मुख्यालय है। तो यूनिसेफ का है, यूएनएससी का है और यूएनडीपी का है। तो इस तरीके से न्यूयॉर्क में ये 3 संगठनों का मुख्यालय है। फिर आगे और भी कुछ के न्यूयॉर्क में होंगे, वो देखेंगे। जैसे कि एक संगठन है जो मेन बॉडी है, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। सेकेंड विश्व युद्ध के बाद जो शांति की पहल थी, पूरे विश्व ने इस बात पर विचार करने का प्रयास किया कि आखिर इस तरीके से युद्ध किसी समस्या का तो हल है नहीं, तो पूरे विश्व में किस प्रकार शांति स्थापित की जा सके, उसके लिए यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन नाम का संगठन बनाया गया 24 अक्टूबर 1945 को, जिसका कि मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। फिर खाद्य एवं कृषि संगठन FAO, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो मुख्यालय है वो रोम, इटली में है। फिर विश्व खाद्य कार्यक्रम, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इसका भी जो मुख्यालय है वो इटली के रोम में है। फिर जो अगला संगठन है हमारा वो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अर्थात इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो संगठन है वो वाशिंगटन डीसी में है। फिर अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC, इसका जो मुख्यालय है वो भी है वाशिंगटन डीसी में। और अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, इंटरनेशनल डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो इसका भी जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन डीसी में है। फिर स्टूडेंट्स, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक का जो मुख्यालय है उसका भी वाशिंगटन डीसी में है। यूरोपियन यूनियन जो यूरोप के कुछ 26-27 देशों का संगठन है, उनका जो हेडक्वार्टर है वो ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। नाटो का जो हेडक्वार्टर है वो भी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो इस समय हाल ही में जब हम वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं तो रूस यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है वो इसी बात को लेकर है कि यूक्रेन नाटो में जाना चाहता था और रूस ने कि मतलब अगर ये नाटो में जाते हैं, हमारे पड़ोसी देश हैं, तो उन पर अटैक कर दिया। उसी नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स, बेल्जियम में ही है। फिर आगे विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो हेडक्वार्टर है वो भी जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। 7 अप्रैल 1948 को इसका भी स्थापना हुआ था और 7 अप्रैल को ही इसीलिए विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो 7 अप्रैल 1948 को स्थापना होने वाला विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। फिर विश्व व्यापार संगठन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। फिर रेड क्रॉस का भी हेडक्वार्टर जो है वो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। रेड क्रॉस के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि 8 मई को इसकी स्थापना हुई थी। 8 मई को ही विश्व रेड क्रॉस दिवस भी मनाया जाता है और रेड क्रॉस अब तक का सबसे अधिक शांति का नोबेल पाने वाला संगठन है। फिर स्टूडेंट्स, जो हमारा अगला संगठन है वो है विश्व मौसम विज्ञान संगठन, भी स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संगठन, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। 1 मई को विश्व राष्ट्रीय मतलब जो श्रमिक दिवस है वो मनाया जाता है, तो यहाँ इसको भी आप एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन ISO, इसका भी हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्जरलैंड में ही है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल, अर्थात संयुक्त राष्ट्र का जो मानवाधिकार परिषद है, अर्थात मानव अधिकारों के बारे में जो सोचने वाला संगठन है, उसका भी हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्जरलैंड में ही है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग, यूनाइटेड नेशंस में जो, जैसे कि कई देशों में मान लीजिए युद्ध हो गया
कहीं तो उसी उद्देश्य जो जैसे इराक, सीरिया, इन सब जगहों से जो शरणार्थी हैं कहाँ जा रहे हैं, क्या है, उसके लिए संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग, इसका हेडक्वार्टर भी जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में ही है। जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में आप देख रहे होंगे कई सारे संगठनों का मुख्यालय है। फिर पेट्रोलियम उत्पादक देश का संगठन, जो कंट्री पेट्रोलियम उत्पादक हैं उनका एक संगठन है, उसका नाम है ओपेक। तो इसका भी हेडक्वार्टर जो है वो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। फिर व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि CTBT, इसका हेडक्वार्टर भी ऑस्ट्रिया के वियना में है। और संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, इसका भी हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया के वियना में है। तो कुछ खास जगहों पे कई सारे संगठनों के मुख्यालय हैं, जैसे कि आप न्यूयॉर्क में देखेंगे, वाशिंगटन DC में देखेंगे, स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में देखेंगे, इटली के रोम में देखेंगे, फिर ऑस्ट्रिया के वियना में देखेंगे। तो कुछ महत्वपूर्ण जगहों पे कई सारे महत्वपूर्ण संगठनों के मुख्यालय हैं। तो इनको आप लर्न कर लीजिएगा, इनको आप तैयार कर लीजिएगा। और वीडियो यदि अच्छा लगा तो हमें जनरल अफेयर्स को अवश्य सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू।